यहाँ पे हम अभी अपना मशीन लर्निंग मॉडल बनाएंगे। मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम लोडिंग आवर डेटा। इसके लिए अपना फाइल इनपुट करेंगे और हमारी फाइल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखी है मेन शीट। ठीक है, और यहाँ पे आपके कॉलम्स में आपको टारगेट सेट करना है जो आपको आइडेंटिफाई करना होता है। मेरे को मेटाबोलाइजेशन आइडेंटिफाई करना है तो मैंने टारगेट सेट कर रखा है। आपके में ना सिलेक्ट हो तो ऐसे चेंज कर सकते हो। अप्लाई क्रॉस। मेरे को इसको विजुअलाइज करने के लिए मैं यहाँ से डेटा टेबल डालूंगा, देन आई कनेक्ट विद इट। और ये देखो अपना व्यू भी कर सकते हो। देखो 1200 एंट्रीज हैं इसके अंदर। अब हम इसको करेंगे टेस्ट। इसके लिए जाएंगे इवैल्यूएट पर, प्रेडिक्शन डालेंगे, टेस्ट एंड स्कोर और फाइल से कनेक्ट कर देंगे। अब हम डालेंगे हमारे मॉडल्स। बेस्ट सूटेड कोई भी मॉडल ले सकते हो अपने डेटा के हिसाब से। इस डेटा के हिसाब से बेस्ट होगा न्यूरल नेटवर्क, रैंडम फॉरेस्ट और ग्रेडियंट बूस्टिंग। आप और भी सिलेक्ट कर सकते हो, पर मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 करे हैं फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। फिर आप इनको सिलेक्ट करोगे, कनेक्ट करोगे इससे, फाइल से, डायरेक्ट फाइल से, और फिर मॉडल को टेस्ट एंड स्कोर से। अब ये क्या करेगा, हमारा जो बेसिक डेटा था, ओरिजिनल डेटा, उसको कंपेयर करेगा डिफरेंट मॉडल्स के हिसाब से एंड फिर टेस्ट करेगा कि कौन सा मॉडल कितना एक्यूरेट है कंपेयरिंग टू आवर डेटा। ठीक है, ये लोड कर रहा है। ये देखो, ये आपको हमारे डेटा का सारा कंपैरिजन दिखा देगा, सारे मॉडल का इवैल्यूएशन स्कोर। तो यहाँ से देखोगे तो ये बेसिकली आपको प्रोबेबिलिटीज़ बताता है। प्रोबेबिलिटीज लाई बिटवीन 0 एंड 1, तो ये वो बताता है हर मॉडल की। AUC इज एरिया अंडर कर्व, CS क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी, F1 प्रिसीजन एंड रिकॉल। ये 4 मेन होते हैं हमारे। जिसका हाईएस्ट होता है वो बेस्ट होता है। आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे ऑलमोस्ट सबका सेम ही है। ठीक है, तो मतलब ये मॉडल इतने एक्यूरेट है। अब हम यहाँ पे करेंगे प्रिडिक्शंस। प्रिडिक्शंस के लिए क्या करेंगे, हम दोबारा फाइल इसको अब एक टेस्ट फाइल देंगे। टेस्ट फाइल में क्या होगा, जो हमारी टारगेट वैल्यू होगी वो मिसिंग होगी। वो मैंने कैसे बनाई है, मैंने क्या किया, एक्सेल में जो भी मैंने स्टार्टिंग की 24 वैल्यू सिलेक्ट करी, उसमें से मैंने मेटाबोलाइजेशन स्टेटस हटा दिया ताकि वो मॉडल खुद प्रेडिक्ट करे। और मैंने उसको टेस्ट सैम्पल का नाम दे दिया और मैं उसको लोड करूँगा। वही सेम प्रोसीजर है। ब्राउज पर क्लिक करूँगा, यहाँ से रहा टेस्ट सैम्पल। ये देखो टारगेट वैल्यू की कोई वैल्यूज़ ही नहीं है। इसका मतलब ये मॉडल प्रेडिक्ट करेगा। इसको विजुअलाइज करके दिखाता हूँ। ये देखो क्वेश्चन मार्क, मतलब कोई वैल्यू नहीं है इधर। अब प्रिडिक्शन कराने के लिए क्या करेंगे, हम प्रिडिक्शन टूल का यूज़ करेंगे। इवैल्यूएट पर जाके फिर प्रिडिक्शन, और इसको वही जैसे हमने टेस्ट एंड स्कोर के साथ किया था वैसे प्रिडिक्शन के साथ करेंगे। और अब हर मॉडल को प्रिडिक्शन से कनेक्ट कर देंगे। अब इसने रन कर लिया। अब ये देखो, ये हमारे मॉडल ने सारी प्रिडिक्शंस करी हैं। ठीक है, मैं दिखाता हूँ इसको व्यू करके। डेटा पे जाएंगे, डेटा टेबल, ये देखो, और यहाँ से हम अपना ओरिजिनल डेटा देखते हैं। हमारी पहली वैल्यू इंटरमीडिएट थी, सबने इंटरमीडिएट प्रेडिक्ट करी है। इंटरमीडिएट थी, इंटरमीडिएट प्रेडिक्ट करी है। एक्सटेंसिव प्रेडिक्ट करी। इसका मतलब मॉडल हमारा काफ़ी एक्यूरेट है, कोई गड़बड़ नहीं है। अगर आपको ये देखना है कि कितनी वैल्यूज़ गलत प्रेडिक्ट करी, कितनी सही करी, तो उसको हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कहते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इवैल्यूएट पर जाएंगे, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को सिलेक्ट करेंगे और
टेस्ट एंड स्कोर से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ से आप देख सकते हो, सपोज न्यूरल नेटवर्क की प्रेडिक्शंस चेक करेंगे, तो आपका एक्स एक्सिस इज सॉरी हाँ ये वाला, वाई एक्सिस इज आपका, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, मतलब जो आपका ये कॉलम है ये वाला, ऐसी वैल्यूज़ हैं, ये आपकी एक्चुअल वैल्यूज़ हैं और ये आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ हैं। एक्स एक्सिस इज आपका एक्चुअल एंड वाई इज आपका प्रिडिक्टेड। तो एक्चुअली में एक्सटेंसिव की वैल्यू टोटल डेटा में थी 336 आउट ऑफ 1200 और मॉडल ने एक्यूरेटली 332 ही प्रिडिक्ट करी हैं। ठीक है, टोटल 333 प्रिडिक्ट करी हैं आउट ऑफ 336, 3 का एरर आया है। ठीक है, ऐसे करके आप चेक कर सकते हो। तो ये आपका बेसिक मशीन लर्निंग मॉडल बन गया है यहाँ पे। अगर आपको ये डेटा प्रिंट करना है या सेव करना है तो यहाँ पे क्लिक करोगे, ये आपके पास सेव और प्रिंट का ऑप्शन आ गया, टेबल ऐसी सेव हो जाएगी। ठीक है, इसमें आप अपने ग्राफ्स भी लगा सकते हो, जैसे मेरे को ROC लगाना है तो मैंने ROC लगा दिया। अब ROC जिसको नहीं पता, फॉर दैट यू नीड टू स्टडी थोड़ा सा स्टैट्स, समझाना थोड़ा टफ हो जाता है। ये आपको एक थ्रेशोल्ड वैल्यूज प्रोवाइड करवा देता है सारे मॉडल्स की। ठीक है, ये कर सकते हो। और अगर आपको कोई और ग्राफ लगाना है तो विजुअलाइज पर जाके आप कोई भी ग्राफ लगा सकते हो जो भी आपका मन कर रहा है, और अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, so that was the basic of how you build a machine learning pipeline using Orange data mining.